कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं और अब राज्यसभा जाएंगे समाजवादी पार्टी के समर्थन से। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हैं। चांदनी चौक से वो सांसद थे, देश के कानून मंत्री थे, दिल्ली से ही जीत के आए थे। आज कितना बड़ा झटका मानते हैं दिल्ली और कांग्रेस पार्टी के लिए, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस? देखिए, झटका और ये तो मैं क्या कहूँगा, लेकिन मुझे दुख ये होता था, आप कानून मंत्री रहे, पार्टी ने मौका दिया, कांग्रेस ने आपको मौका दिया देश की सेवा करने के लिए। जब कांग्रेस सरकार से हटी तो फिर आपके पास मौका था कि संगठन की सेवा करें। और सोनिया जी ने जो कहा कि अब समय था संगठन को वापस कुछ देने का, तो मुझे लगता है सिब्बल जी शायद वहाँ पर पीछे हट गए। और इसलिए जिस तरह से उनकी बयानबाजी थी, कार्यकर्ताओं में स्वाभाविक थोड़ी निराशा होती है। जिस नेता को आप शीर्ष तक पहुँचाते हो कार्यकर्ता होते हैं, तो ख़ास तौर से जो उनकी पार्लियामेंट के जो कार्यकर्ता थे बार बार ये कहा करते थे कि साहब आप आइए, परेशानी में साथ दीजिए, संगठन को लीड कीजिए। कई बार मैंने भी उनसे अनुरोध किया था, कई बार हमने उनसे बाकायदा लिखित रूप में इन्विटेशन भी दिया। अफसोस पर उन पर समय नहीं था। आज सपा से और राज्यसभा चुन के जा रहे, तो ये थोड़ा अंदेशा तो था ही कार्यकर्ताओं को भी। पर दुख होता है ऐसे कार्यकर्ता और नेताओं पे जो सही समय में, जब पार्टी का वक्त सही होता है, तो उस समय कुछ चीज़ों का वो आनंद लेते हैं। जब पार्टी संघर्ष में होती है, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी जो बात कहती हैं, वक्त संगठन में और देश को सेवा करने का है, तो वहाँ से लोग कुछ हिम्मत हार जाते हैं और फिर जाकर के कुछ अपने प्रलोभन के लिए किस तरह से हाथ थाम लेते हैं। तो बहुत शुभकामनाएं सिब्बल साहब को एक नई इनिंग के लिए। आपको लगता है उसी सोनिया जी के ऊपर उन्होंने सवाल उठा दिया था, जो उन्होंने मीडिया में कहा था कि कौन है आज कांग्रेस का अध्यक्ष? तो आज जब वो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस के लोगों को भी रिलीफ मिला होगा? G23 कहा जाता था, सबसे ज्यादा आलोचना पार्टी की करते थे, संगठन को लेकर, राहुल गांधी को लेकर। देखिए, जिस तरह से उन्होंने जो भी बात कही, मैं कहना चाहता हूँ उस समय कार्यकर्ताओं को बातें पसंद नहीं थी। प्रश्न ये था, आपको कोई सुझाव देना है। यहाँ G23 ग्रुप की बात नहीं है। कांग्रेस अध्यक्षा का सीधा मानना है, कांग्रेस एक परिवार है, परिवार में मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है। आपको किसी विचार पे कोई पक्ष रखना है तो आप अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात कर सकते हैं। नव चिंतन सवर हुआ, नव संकल्प के साथ पार्टी उदयपुर में बैठी, वो नहीं गए वहाँ पे मीटिंगें हुई। मैं यही बताना चाह रहा हूँ, मीटिंगें हुई, वहाँ मीटिंगों में यही तो था, आप बात करो, खुल के बात करो। और मुझे गर्व है इस पार्टी में, ये केवल कांग्रेस में हो सकता है, जहाँ एक यूथ कांग्रेस NSO के एक साधारण कार्यकर्ता ने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के सामने अपनी बात रखी। तो ये तो सिब्बल साहब थे, ये तो सिब्बल साहब थे। सिब्बल जी को पता था कि हर मंच पर आपको सोनिया जी, राहुल जी, तमाम नेता मिलते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो उस समय जो आक्षेप लगाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, उससे दो गए कि कांग्रेस पार्टी समय देती है, लोगों को मौका देती है, वर्करों को मौका देती है, और उन छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की बात को सुना जाता है। और ये जो शिविर हुआ उदयपुर नव संकल्प शिविर, ये दर्शाता है कि पार्टी में सबकी बात रखे जाने का मंच उपलब्ध है, सबकी बात सुनने का मंच उपलब्ध है। निर्णय कांग्रेस प्रेसिडेंट और CWC और कार्य समिति लेती है, उन्होंने निर्णय लिए, तो सिब्बल जी को इतना इंतजार करना चाहिए था। लेकिन आज जो हुआ है, जिस तरह से राज्यसभा में गए हैं, ठीक है, उनको शुभकामनाएं हैं नई पारी की। लेकिन ये क्या दर्शाता है? संघर्ष में साथ छोड़ोगे, अच्छे समय में मौका पाओगे। तो वर्कर तो ये पूरी तरह से मानसिक तौर पर तैयार था, मानने के लिए तैयार था कि पार्टी को कहीं ना कहीं इन बातों से नुकसान हो रहा था। उससे लिए कार्यकर्ताओं ने इच्छा और अपनी भावनाएं व्यक्त की, प्रदर्शन भी हुए, रेजोल्यूशन भी पास हुए। तो बात तो कार्यकर्ताओं की सही मायने में सिद्ध हो गई। तो साफ तौर से अनिल चौधरी जी जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को पहले से इस बात का अंदेशा था। कपिल सिब्बल जिस लाइन पे हैं, जिस तरह से पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं, देर सवेर वो कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा दिल्ली। बाबा यामीन बंगाली पंजाब ਦੇ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂਤਰਿਕ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬਰਕਤ ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ कोर्ट केस तलाक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट गुप्त रोग पुराना दर्द पति पत्नी चनबन जादू टोना मनमोहनी वशीकरण करवाना या तुड़वाना सौतन दुश्मन तो छुटकारा सदा लई रुस्से नूं मनाउणा प्यार मोहब्बत संपर्क करो बाबा यामीन बंगाली 96 435 032 21।